आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा विशेष दिन है, ऐसा मैं मानता हूं। आज 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके लिए मैं देश के नेता नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई शाह, जगत प्रकाश नड्डा जी और सारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का अभिनंदन करता हूं। उन्हें देशवासियों की ओर से धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। और आज खास करके मेरे मतदार संघ में 7 एकड़ के भूखंड पर थीम पार्क का भूमि पूजन आज हुआ, जिसमें सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री सांसद हेमा मालिनी जी आई, भागवत आचार्य भूपेंद्र भाई पंड्या आए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी की धर्मपत्नी अमृता फडणवीस जी आई, हमारे मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एडवोकेट आशीष शेलार जी, चारकोप के विधायक योगेश सागर जी और हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने आकर हमें आशीर्वाद दिया। ये 7 एकड़ के भूखंड को हम 1 साल के अंदर विकसित करके आने वाले 25 तारीख को, जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन और क्रिसमस हम मनाने वाले हैं, ऐसे अवसर पर हम इसका लोकार्पण करने का हमने तय किया है। और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मुंबई महानगर पालिका की टीम अगर एक बार जुड़ जाती है तो ये देखते देखते हम इस प्रकल्प को पूरा करेंगे। ये मेरे जीवन के जितने सारे प्रकल्प मैंने बनाए, उसमें सभी प्रकल्पों में मुझे संघर्ष करना पड़ा और ये प्रकल्प के ऊपर भी मैंने 8 साल परिश्रम का पराकाष्ठा मैंने की और 6 कलेक्टर के साथ में फॉलोअप करते करते हुए ये ज़मीन हमने मुंबई महानगर पालिका के पास सुपुर्द किया। मुंबई महानगर पालिका के उपायुक्त शंकर वारजी और सहायक आयुक्त किरण डिगावकर जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे मुंबई के पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो आज के कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन अर्जेंट मीटिंग लगने की वजह से वो आ नहीं पाए, लेकिन उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मैं मानता हूं कि उत्तर मुंबई के जनता ने जो मुझे प्रेम दिया, जो आशीर्वाद का बरसाव मुझ पर किया और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस लगन से मेरा साथ और सहयोग दिया, उसके आधार पर ये सारा बनते जाता है और यही प्रेम और सहयोग आने वाले दिनों में भी मिलता रहेगा। तो इस प्रकार के अनेक प्रकल्प हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आने वाले दिनों में उत्तर मुंबई में खड़ा करेंगे। सर, एक सवाल है कि कहीं न कहीं अमृता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि आप गार्डन के सम्राट हैं और कहीं कहीं जब आम जनता के बीच की बात आती है तो वहाँ पे मसीहा के रूप में आपको गार्डन का माना जाता है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये लोगों का बड़प्पन है कि वो इस प्रकार का उपाधि मुझे देते हैं, लेकिन मैं हमेशा अपने आप को एक सामान्य कार्यकर्ता सेवक के रूप में ही मानकर चलता हूँ। मैं पैदा हुआ हूँ सेवा करने के लिए और मुझे इतने बड़े पैमाने पे लोगों का सेवा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन मैं भाग्यवान इसलिए हूँ कि मुझे इतने बड़े पैमाने पे लोगों का सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिससे मैं उसी में सुखी हूँ। उद्यान का क्या तात्पर्य है, कैसे इसका नाम? मियावाकी उद्यान ये पॉल्यूशन कंट्रोल करने में बहुत बड़ा इसका लाभ होता है, योगदान होता है इसमें। ये बहुत ही कम समय में पेड़ ये बड़े होते हैं और उत्तर मुंबई में खास करके बोरीवली ने जो पॉल्यूशन लेवल को कंट्रोल किया है, वो मलाड के पॉल्यूशन लेवल की वजह से वो थोड़ा दब जाता है। मुझे लगता है कि ये सपोर्ट मिलेगा तो 4 साल के पहले महाबलेश्वर का जब टेम्परेचर 13 था तो बोरीवली का 12 था, यानी महाबलेश्वर से भी ज़्यादा ठंडी बोरीवली में थी। तो फिर एक बार हम पूरे उत्तर मुंबई में वो वातावरण हो, इसलिए इस प्रकार के प्रकल्पों का हम निर्माण करते हैं। मैं सारी बातों के साथ साथ में और आपसे निवेदन करूंगा कि इसको आप दिखाइए। मैं यहाँ पर जो एंक्रोचर थे, हालांकि वो तो कोर्ट में भी गए, लेकिन कोर्ट में भी वो जीत नहीं पाए। उन्होंने भी भले हारने के बाद में भी उन्होंने सहयोग दिया, वो शांत हो गए, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। और मैं आने वाले दिनों में प्रयास ये करूँगा कि कलेक्टर के पास से बहुत सारे प्लॉट है जो एनक्रोचमेंट हो जाते हैं, तो एक बड़ा प्लॉट मिले जिसमें इस प्रकार के जूने सामानों को बेचने की भी व्यवस्था हो। इसमें 2-3 फायदे होंगे। देखिए, पैसे वाले बन जाते हैं, हम सब बड़े पैसे वाले बन जाते हैं रोज रोज, तो जो पैसे वाले होते हैं वो 2-5 साल में अपना घर का फर्नीचर बदली कर देते हैं, तो वो बेचेंगे तो उनको 2 पैसा मिलेगा। जो सामान्य घर परिवार के लोग नीचे होते हैं उनको आधे पैसे में ये सारा फर्नीचर मिलेगा और ये फर्नीचर को वापस और रिफ्रेश करते हैं, तो लोगों को रोजगार भी इसमें मिलता है। तो ये कोई गलत धंधा है ऐसा मानना नहीं चाहिए, लेकिन लैंड कब्जा करना ये गलत धंधा 100% है। आप सरकार का जमीन का उपयोग करो, सरकार उसका जो भी किराया देना है, टैक्स देना है वो दो और आप आसानी से कामकाज करो। आप प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में जाओगे तो फिर हम उसके विरोध में जाएंगे। आप कहीं पर भी जगह खाली है, प्राइवेट भी जगह अगर किसी के खाली है तो मुझे अगर आप लोग कहते हैं तो मैं वो प्राइवेट होल्डर को कहकर
पुलिस, महानगर पालिका का सबका कोऑर्डिनेशन करके वो जगह आपको इस प्रकार के काम के लिए वहाँ पर में मिले, इस प्रकार का प्रयास भी मैं करूंगा आने वाले दिनों में। सर, मेरा छोटा सा सवाल है, 6.5 एकड़ का भूखंड जिसको आपने वैदिक पार्क में कन्वर्ट किया, हालांकि आपने संघर्ष बहुत किया है, लेकिन इस 8 साल का संघर्ष आपका इसे वैदिक पार्क बनाने में कितना रहा और कैसा रहा? देखिए, एक तो ये 6, 6.5 इसको हमने भूल जाना चाहिए। अभी किरण गांवकर जी ने जो प्रॉपर्टी कार्ड में एरिया है 6.93, यानी 7 एकड़ में थोड़ा ही अंश कम है। और मैं आपको बताता हूँ कि आजू बाजू का थोड़ा एरिया करके मैं उसको भी पूरा कर दूंगा। तो ये 7 एकड़ का भूखंड है, और ये जैसे मैंने कहा कि इसको 8 साल लगे मुझे संघर्ष करते हुए, और मेरा एक स्वभाव बन गया है। ये लोगों का डर है। ये स्वभाव किस लिए बन गया, तो लोगों का डर है कि मैंने कहा था कि ये करूंगा तो ये नहीं होगा, तो लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं जवाब क्या दूँ, इसका मुझे हमेशा डर रहता है। इसलिए मैं कोई भी काम को पीछे पड़ा रहता हूँ और उसको पूरा होने तक मैं शांत नहीं बैठता हूँ। और ये लोगों का डर और लोगों के प्रेम के वजह से ही ये इतना बड़ा काम मेरे हाथ से हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। ये चारकोप और मलाड की ब्यूटी कहे जाएगी आने वाले दिनों में, क्योंकि ये जंक्शन का प्लॉट है। ये जंक्शन का प्लॉट है। और इसमें एक बहुत बड़ी बात और है जो अभी तक किसी को मालूम नहीं, उसको भी मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। कॉर्नर पर एक मंदिर को भी प्लॉट सरकार ने अलॉटमेंट किया है। ये किसी संस्था को दिया है, और संस्था के लोग गए अनेक वर्षों से वहाँ पर मंदिर बनाते नहीं है। हमने उनको 1 महीने का लास्ट अल्टीमेटम दिया है कि आप मंदिर बनाइए। अगर वो नहीं बनाते हैं तो ये थीम पार्क का उद्घाटन के साथ साथ में वो मंदिर का भी निर्माण हुआ होगा। ये भी हम सब लोगों को देखने को मिलेगा। और कुल मिलकर मैं ऐसा कहता हूँ कि हम सब मजदूरी करने वाले लोग हैं। ये परमात्मा ने तय किया है पहले से। अब पूरे मुंबई में ऐसा कोई प्लॉट मंदिर के लिए उपलब्ध नहीं है। ये मंदिर के लिए उपलब्ध रहना एक 700 मीटर का कुछ एरिया, 700-800 मीटर का है वो, और उसका थीम पार्क ये मन में आना, और उसको हमने ज़मीन पर उतारना, और जो भगवत गीता पाठ्यक्रम में आना चाहिए, इस बात का मैंने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने के बाद में नवंबर 23 को ही एनसीईआरटी के कमेटी ने भारत सरकार को ये रिकमेंडेशन कर दिया कि आने वाले दिनों में स्कूल के बच्चों को रामायण और महाभारत पढ़ाना चाहिए। ये सब एक साथ में होना, और फिर आपके सांसद के नाथ मेरा नाम ही गोपाल है, तो मुझे ये काम के लिए भगवान ने पैदा किया है और वो मैं कर रहा हूँ। सब भूमि गोपाल की।